तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है जीवन में समय का महत्व क्या है। तो दोस्तों प्रसंग शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों, इस प्रसंग को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक शहर में एक अमीर व्यक्ति रहता था और उस व्यक्ति ने अपना सारा जीवन पैसे कमाने में लगा दिया। उसके पास में इतना धन हो गया था कि वह उस शहर को भी खरीद सकता था जिस शहर में वो रहता था। लेकिन दोस्तों उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी की सहायता नहीं की। दोस्तों वो व्यक्ति हमेशा अपने बैंक बैलेंस पर फूला रहता था। वह खुद के कमाए धन पर हमेशा गर्व महसूस करता था, लेकिन कभी भी इन कमाए हुए धन का इस्तेमाल उसने अपने ऊपर नहीं किया। यहाँ तक कि उसने इतने पैसे से कभी भी अपने लिए अपने मन मुताबिक कपड़े नहीं पहने। उसने अपनी इच्छाओं पर कभी भी 2 पैसे खर्च नहीं किए। वो सारा जीवन पैसा कमाने में मस्त रहा और दोस्तों वह पैसा कमाने की चाह में इतना लवलीन रहा कि उसे ये पता ही नहीं चला कि वह कब बूढ़ा हो गया और जीवन के आखिरी पड़ाव पर आ गया। समय दोस्तों उसका इसी प्रकार से पैसा कमाने में निकलता गया और एक रात उस व्यक्ति के जीवन का अंत समय भी निकट आ गया। और जब यमराज उसके प्राण लेने के लिए उसके पास आए तो आकर के उस व्यक्ति से कहने लगे, अब आपका जीवन का समय खत्म हो चुका है, अब आपको मेरे साथ चलना होगा। दोस्तों यमराज की बात सुनने के बाद में वो व्यक्ति कहने लगा, प्रभु अभी तो मैंने अपना जीवन भी नहीं जिया है, मैं तो सिर्फ अपने काम करने में ही इतना व्यस्त था कि मुझे अपने धन दौलत का उपयोग करने का समय ही नहीं मिला। मुझे अपने धन दौलत का उपयोग करने के लिए कुछ समय चाहिए, उसके बाद मैं आपके साथ चलूँगा, क्योंकि मैंने जो ये संपत्ति जोड़ी है, जो ये धन कमाया है, कम से कम इसका उपयोग तो कर लूं। अब तक तो मैंने इतना सारा समय पैसे कमाने में ही निकाल दिया। दोस्तों उस व्यक्ति की बात सुनकर के वो यमराज कहने लगे, नहीं नहीं, मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जीवन का समय निश्चित है। प्रभु देखिए मेरे पास इतना धन है, आप चाहो तो इस धन का आधा हिस्सा ले लीजिए, लेकिन मुझे जीवन जीने के लिए 1 वर्ष और दे दीजिए। दोस्तों इस पर यमराज कहने लगे, यह कदापि संभव नहीं है, आपको मेरे साथ अभी चलना ही होगा। दोस्तों फिर वो व्यक्ति कहने लगा, प्रभु आप चाहो तो मेरे धन का 90% भाग ले लो, लेकिन मुझे केवल 1 महीने का समय दे दो, जिससे कि मैं अपने धन का उपयोग कर सकूं। दोस्तों फिर यमराज कहने लगे, नहीं नहीं, अब तुम्हें समय बिल्कुल नहीं मिल सकता है, समय नियत होता है। दोस्तों फिर यमराज कहने लगे, नहीं नहीं, समय अब बिल्कुल नहीं मिल सकता है, कि जीवन का समय निश्चित होता है, वो समय तुम्हारा पूरा हो चुका है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तो दोस्तों फिर वो व्यक्ति कहने लगा, प्रभु आप चाहो तो मेरा सारा धन ले लो, लेकिन मुझे सिर्फ 1 घंटा और दे दो। दोस्तों इस पर यमराज कहने लगे, आप अपने जीवन के कीमती समय को धन से कभी नहीं खरीद सकते हो। एक बार जो वक्त चला जाता है उसे किसी भी धन से दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। दोस्तों इस प्रकार उस व्यक्ति को जो अपने धन पर बहुत बड़ा अभिमान था, आज वो सब उसे व्यर्थ लगने लगा और इस प्रकार उसने अपने जीवन के बहुमूल्य समय को यूं ही धन कमाने में बिता दिया था। आज वही धन इस समय को रोक नहीं सकता है। और फिर दुखी मन से पछताते हुए बोला, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। यमराज कहने लगे, ठीक है, तुम अपनी आखिरी इच्छा बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। दोस्तों फिर वो व्यक्ति कहने लगा, ठीक है प्रभु, यदि आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। मेरे शहर के जितने भी मानव हैं उन सबसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, आप उन सबको एक जगह एकत्रित करवा दीजिए, मैं उनसे मिलकर के कुछ अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। दोस्तों इस प्रकार यमराज ने कहा, ठीक है, और फिर शहर के जितने भी महिला पुरुष थे सबको उन्होंने एक जगह एकत्रित करवा लिया और कहा, ठीक है, अब तुम इनसे बात कर सकते हो। दोस्तों फिर उस व्यक्ति ने अपने शहर वासियों के लिए एक पैगाम लिखा और उसमें कहा कि मैंने जिस धन को कमाने के लिए पूरे जीवन को लगा दिया, आज वही धन मेरे जीवन के 1 सेकंड को नहीं खरीद सकता है।
इसलिए आप सभी अपने जीवन के इस बहुमूल्य समय को जीवन जीने में बिताएं। आप चाहे कितना भी कमा लें, लेकिन अपने जीवन के कीमती समय को कभी बर्बाद नहीं होने दें, कभी भी आप खरीद नहीं सकते। और दोस्तों, इस प्रकार वो व्यक्ति अपने जीवन के आखिरी क्षणों में जितने भी उस शहर के महिला पुरुष थे, उन सबकी आंखें खोल गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन भगवान का दिया हुआ वो बहुमूल्य उपहार है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए जीवन बिताने के साथ साथ जीवन को जीना भी चाहिए। कल क्या होगा किसी को पता नहीं, लेकिन आज जो हो रहा है उसे तो अच्छी तरह से जी सकते हैं। एक इंसान अपने जीवन में चाहे कितना भी पैसा कमा ले और कितना भी बड़ा आदमी क्यों न बन जाए, लेकिन कभी भी वह अपने बीते हुए जीवन के कल को वापस नहीं ला सकता है। दोस्तों, इसीलिए जीवन के प्रत्येक क्षण का आनंद लें और हमेशा खुश रहना सीखें, तभी आप अपने जीवन को सार्थक तरीके से जी सकते हैं। दोस्तों, बुजुर्गों की कहावत भी है कि जीवन तो बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ न जाने दें। जीवन के हर पल को खुल कर के जिएं, तभी आप अपने जीवन से खुश हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये जीवन अनमोल है। मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि हम पैसा कितना भी पैदा कर लें, लेकिन उस पैसे से हम कभी समय को वापस नहीं कर सकते, समय को नहीं खरीद सकते। इसलिए हमेशा ज़िंदगी को वर्तमान में जिएं। कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा, आने वाला दिन किसी ने नहीं देखा है। इसलिए जो चल रहा है उस समय का सदुपयोग करते हुए अपने परिवार के साथ में, अपने मित्रों के साथ में हमेशा अच्छे से अपने जीवन को बिताएं और सुकून का जीवन जीते हुए अपने जीवन का सफ़र पूरा करें। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।